यह किस्सा इस वक्त का है जब बैसगीर पाक व हिंद में शहंशाह शाहजहां का बहुत रोब और दबदबा था। औरंगजेब अपने मजहबी रुझान और अकायद के पेश नज़र दरबार शाहजहानी में पसंदीदगी की नज़र से देखे जाते थे। जब वो 16 बरस के थे तो उन्हें काबुल की फतह के लिए भेजा गया। इस जमाने में ये समझा जाता था कि जिस सिपा सालार के सुपुर्द काबुल की मुहिम की जाती है, इसे एक तरह से मौत का परवाना दे दिया जाता है। औरंगजेब ने तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए और काबुल फतह करके वापस लूटे। ये सूरत-ए-हाल शहंशाह शाहजहां और उनके लाडले बेटे दारा शको के लिए खुश आइंद नहीं थी। चुनांचे दिल्ली में औरंगजेब के लिए जो जश्न फतह मनाया गया, इसमें उन्हें एक मस्त हाथी के जरिए हलाक करने की कोशिश की गई। इस कोशिश में नाकामी के बाद औरंगजेब को हैदराबाद दक्कन की शोरिशों की सरकोबी का मिशन सौंपा गया। ये भी मशहूर था कि हैदराबाद दक्कन हमेशा ऐसे सालारों को भेजा जाता था जिन्हें जिंदा न देखना मकसूद होता था। औरंगजेब ने 17-18 बरस दक्कन की सूबेदारी में गुजारे, तमाम शोरिशों पर काबू पाया और पूरे हिंदुस्तान में उनका तूती बोलने लगा। ये सूरत-ए-हाल शहंशाह शाहजहां के लिए परेशान कुन थी। वो जानते थे कि उनके बड़े बेटे दारा के लिए औरंगजेब का वजूद एक बहुत बड़ा खतरा है। चुनांचे उन्हें दक्कन से दिल्ली तलब किया गया ताकि उन्हें एक नादीदा तलवार की जद में लाया जा सके। औरंगजेब की छोटी बहन रोशन आरा ने उन्हें इस साजिश से आगाह कर दिया। वो फिर भी दिल्ली आए। जिस महल में ज़ियाफत का एहतमाम था, इसके मरकजी दरवाजे के ऊपर से एक तलवार ऐन इस वक्त गिरनी थी जब औरंगजेब अंदर दाखिल होते। जब वो लम्हा आया तो औरंगजेब ने रुक कर अपने बाप की तरफ देखा और कहा, अब्बा हुजूर। पहले अब कहा जाता है कि शाहजहां का रंग फक हो गया। ये देखकर औरंगजेब ने कलमा पढ़ा और दरवाजे में दाखिल हो गए। तलवार गिरी जरूर, लेकिन अल्लाह ने औरंगजेब को बचा लिया। ये वाकया औरंगजेब की जिंदगी का अहम तरीन मोड़ था। उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बा हुजूर, मुझे यकीन नहीं था कि एक बाप ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं आपको मुआफ करता हूँ। मगर अब हिंदुस्तान को उन अनासिर के कब्जे में नहीं जाने दूंगा जिनके हाथों में आप खेल रहे हैं और जो इसे अल्लाह के दीन से दूर रखना चाहते हैं। फिर जो कुछ हुआ तारीख का हिस्सा है।